मुजफ्फरपुर की कुर्सी सीट पर रोमांच जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। गजब का रोमांच है। 19वें राउंड के बाद बीजेपी अब आगे निकल चुकी है। जो अपडेट सामने फिलहाल आया है, केदार गुप्ता 56 वोट से आगे निकल चुके हैं। अंतर कम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी ने बाजी मारी। इस बीच अब तक जेडीयू ने बढ़त बनाई हुई थी, तो लगातार जो दिलचस्प मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा मुकाबला और कह सकते हैं कि ऐसा रोमांच जो है कभी कभी हम क्रिकेट में महसूस करते हैं उस खेल में, लेकिन इस राजनीतिक पिच पर भी कुछ ऐसा ही नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है कि आखिरी ओवर में जो रोमांच है वो बना हुआ है। और केदार गुप्ता फिलहाल 56 वोट से जो है वो आगे निकल चुके हैं। तो 19वें राउंड की अगर बात करें तो उसके बाद का ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू ने अब तक बढ़त बनाई थी, लेकिन अब 56 वोट से बीजेपी जो है वो आगे निकल चुकी है, यानी केदार गुप्ता जो है वो आगे निकले हुए हैं। तो दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। अब 19वें राउंड के बाद से 4 राउंड की गिनती जो है वो और बची हुई। ऐसे में धड़कने तेज है प्रत्याशियों की, आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। और अंत तक कह सकते हैं कि एक जो रोमांच है वो बना हुआ है, यानी कि बीजेपी ने भी जो अंतर था उसको पार करके दिखाया है। और अंतर पिछले 18वें राउंड की अगर बात करें तो 2477 मतों का अंतर था, लेकिन 2477 मतों को पाटा, और सिर्फ पाटा ही नहीं बल्कि 56 वोटों से आगे भी 19वें राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता निकल चुके हैं। तो ये बड़ा अपडेट और बड़ा उतार चढ़ाव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर पर संपादक अशोक मिश्रा जी के पास चलेंगे और उनसे एक रिएक्शन ले लेंगे। अशोक जी, कह सकते हैं कि रोमांच जो है वो लगातार बना हुआ है इस सीट को लेकर के, और अब 56 वोट से ही सही अब बीजेपी बढ़त बना ली है। जैसा कि आपने सही कहा है कि ये कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का जो चुनाव परिणाम है वो क्रिकेट की तरह हो गया है, यानी कि अंतिम ओवर तक भी दर्शकों को अपनी ओर खींचे हुए है। मात्र 4 राउंड और बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, यानी कि अभी तक राहत महसूस की जा रही थी। लगभग 7 राउंड से ज़्यादा जदयू उम्मीदवार आगे रहे, लेकिन अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं, यानी कि जो मतगणना के रुझान आए हैं कि 19वें राउंड में जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार ने जदयू उम्मीदवार के मतों के अंतर को पाटते हुए 56 मतों से बढ़त बना ली है, यह मामला बिल्कुल दिलचस्प हो गया है। और हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुर्नी विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आ रहा है, जो मतगणना के रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में जदयू और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। और दोनों पार्टी के जो नेता हैं उनकी नज़रें अभी भी टिकी हुई है कि आखिर क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कुर्नी की जनता ने जो फैसला दिया बीजेपी के खिलाफ में, एक तरह से कहिए कि वीआईपी के उम्मीदवार को जिस तरह से उतारा गया और वीआईपी के उम्मीदवार को जिस तरह से 6000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह है और जदयू के लिए, जदयू की जीत को आसान करने वाला है। लेकिन अभी जो ये दिलचस्प वाकया देखने को मिल रहा है, इस पर अभी हम लोगों की भी नज़र है कि अब 4 राउंड में आखिर क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, वो वहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं, और केदार गुप्ता कुर्नी के बाहर के उम्मीदवार हैं। लेकिन वहाँ पे लोकल का भी नारा हुआ लगा था कि इस बार कुर्नी का बेटा ही चुनाव जीत करके जाएगा, और जो रुझान आ रहे थे उससे ये लग रहा था कि यह नारा इस बार कामयाब रहा है। लेकिन जो स्थिति बदली है इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मामला दिलचस्प हो गया है, थोड़ा सा इंतजार हमें भी करना होगा कि ये देखिए आखिर आगे होता है क्या। जी चलिए, बिल्कुल, तो इंतजार थोड़ा सा और करना होगा एक बार।